हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सन रीडर से आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नई वीडियो के साथ में और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट क्लास 10th का केमिस्ट्री। ठीक है, तो एसिड बेस एंड सॉल्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारी जो अगली प्रॉपर्टी है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। हमारा टॉपिक चल रहा है और इस केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस के अंदर अगर हम देखें तो हम ऑलरेडी 3 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम अगली प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं। एसिड वाला पार्ट आपका मैंने इस चैप्टर में पूरा कंप्लीट करवा दिया है, कुछ भी नहीं बचा है एसिड वाले पार्ट में। तो अब हम बेस वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। जनरल इंट्रोडक्शन के बाद में डायरेक्ट मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक लिया है। तो यहाँ पर जो आपकी जो अगली केमिकल प्रॉपर्टी है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इस न्यूट्रल वर्ड का मतलब क्या होता है। न्यूट्रल वर्ड का मतलब ये होगा, ना ही उसमें एसिडिक कैरेक्टर होगा और ना ही वो बेस कैरेक्टर होगा, ना ही उसमें एसिडिक कैरेक्टर रहेगा और ना ही उसमें बेस कैरेक्टर रहेगा। उसमें कैसा कैरेक्टर रहेगा? न्यूट्रल कैरेक्टर रहेगा। इस तरह का अगर प्रोडक्ट हमको मिलता है तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रल प्रोडक्ट, और इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी एसिड बेस माइंड में आता है तो एक चीज़ माइंड में आती होगी कि पीएच टेबल सभी ने देख रखी है कि अगर हम बात करते हैं 7 नंबर की तो पीएच टेबल पे 1 से लेकर अभी मैं आपको जब आगे पढ़ाऊंगी तब आपको और समझ में आएगा। सो 1 से लेकर 11 तक के जो भी एलिमेंट्स हैं इस तरह से टेबल में नंबर्स होते हैं, जिस पे अगर हम बात करें कि 7 क्या होता है तो जो मेरा 7 नंबर होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, मतलब ना ही उसमें एसिडिक कैरेक्टर होता है और ना ही उसमें बेसिक कैरेक्टर होता है। 7 से लेफ्ट साइड पर हम जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है और 7 से राइट साइड पर जब हम जाते हैं तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो बेस वो होगी जिसकी पीएच वैल्यू इनमें से लाया कर रही हो और एसिड वो होगा जिनकी पीएच वैल्यू इनमें से कुछ लाया कर रही हो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एसिड और बेस। तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब कि ऐसा प्रोडक्ट का बनना जिसमें ना ही एसिडिक कैरेक्टर हो और ना ही बेसिक कैरेक्टर हो, न्यूट्रल हो। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम किसकी पढ़ रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम बेसिस की पढ़ रहे हैं। सो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी किस में होगी? बेसिस में होगी। कैसे होती हैं बेसिस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? देखिए, जब भी आप किसी एसिड को लेंगे और उसकी रिएक्शन आप बेस के साथ में करवाते हैं आपने किसी एसिड को लिया और उसकी रिएक्शन आप किसके साथ में करवा रहे हैं? बेस के साथ में करवा रहे हैं। तो क्या बनेगा बच्चा? बनेगा सॉल्ट। एसिड ने बेस से रिएक्शन करी तो क्या बना दिया? सॉल्ट बना दिया। और साथ में क्या निकलेगा? साथ में निकलेगा वाटर। तो जब भी कोई एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो वो क्या बना देता है? सॉल्ट बनाता है। ठीक है, न्यूट्रल हो जाता है, जिसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड और बेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर HCl को ले लिया है और इसकी रिएक्शन में NaOH से करवाती हूँ। सो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड और ये है स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड की हम बात करेंगे और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, क्लियर। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। और जब ये दोनों आपस में मिलेंगे इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? NaCl, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। ये न्यूट्रल हो गया और साथ में निकल जाएगा H2O, मतलब कि वाटर। इसी तरीके से अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl को ले लूँ और इसकी रिएक्शन में करवा रही हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, जो कि एक्वस स्टेट में है,
तो ये मैंने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और रिएक्शन मैंने करवाई है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो यहाँ पर भी अब क्या होगा, यहाँ पर भी सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कौन सा, कैल्शियम क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, CaCl2 विच इज कॉल्ड कैल्शियम क्लोराइड, और रिमेनिंग प्रोडक्ट निकल जाएगा 2H2O मतलब कि वाटर। सो जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेते हैं उसकी रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, सो कैल्शियम क्लोराइड मिलता है और वाटर का मॉलिक्यूल इसके साथ में क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। सो इस तरह से यहाँ पर रिएक्शन फॉलोअप होती है। ठीक है, क्लियर। तो ये मेरी पहली रिएक्शन और ये मेरी क्या हो जाएगी, सेकेंड रिएक्शन, जिसको मैं कह रही हूँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो मतलब है वो बहुत ही ईजी है कि जब भी एसिड और बेस आपस में मिलेंगे, एक बात ध्यान रखना, सो वो हमेशा क्या करेंगे, जब भी एसिड और बेस आपस में मिलेंगे सो हमेशा वो न्यूट्रल हो जाएंगे, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। एसिड बेस को न्यूट्रल कर रहा है, बेस एसिड को न्यूट्रल कर रही है, और इन दोनों के कॉम्बो से जो बन रहा है वो बन रहा है सॉल्ट। ठीक है, और सॉल्ट पूरी तरीके से क्या कर देता है, एसिड और बेस को न्यूट्रल कर देता है। इसलिए इस रिएक्शन का नाम हमने क्या रखा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड और बेस की रिएक्शन इसमें हमको करवानी थी। मैंने आपको 2 एग्जांपल्स इसके अंदर बताए। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो सो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ना चाहते हैं सो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। मैंने आपको ऑलरेडी क्लास 9th की अगर मैं बात करूं तो क्लास 9th का जो केमिस्ट्री है वो कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, प्लेलिस्ट के फोल्डर में आप जाएं, वहाँ पर आपको क्लास 9 का जो केमिस्ट्री है वो मिल जाएगा। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर पूरा वहाँ पर आपको अवेलेबल है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बाद में, ठीक है, मैंने आपको 11th-12th का पूरा कंटेंट पढ़ा रखा है। फिर भी अगर 9th क्लास में केमिस्ट्री में या जो भी हमारा 11th-12th का जो भी केमिस्ट्री है उसमें अगर फिर भी मुझसे कोई टॉपिक, कोई कंटेंट छूट गया हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जैसे 11th-12th का एक कंटेंट है हेलो एल्केन हेलो एरीन का, तो उसकी रिक्वेस्ट आई है, तो बहुत जल्दी हम वो भी स्टार्ट करने वाले हैं। सो वो स्टार्ट करेंगे। तो जो भी कंटेंट अगर मेरे माइंड से स्किप हो गया है सो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में डालें तो मैं उसको कवर अप करवाऊँगी। ठीक है, घर पर रहें, बाहर मत निकलिए, बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, सो घर पर रहकर ही पढ़ाई करिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस साल। सो घर पर रहकर ऑनलाइन स्टडीज़ कीजिए। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो वो फैसिलिटी भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। सो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड। थैंक यू।